हमारे बीच में कुछ अच्छे जुड़ चुके हैं, आए दिन रोड पर रहकर समाज की बात करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं। हमारे बीच में सुभाष कुमार जी जो इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव हैं। सर 135वीं जयंती को आप मना रहे हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हर वर्ष की बातें इस वर्ष आपको क्या नया देखने के लिए मिला? नया देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और यहाँ देखे तो यहाँ भीड़ पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका परिचय है, इसका सबूत यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और बड़े भी आगे जाते हैं। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं, अभी मेरी आवाम से आम जनता से बात हुई कि संविधान खतरे में है, इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ हम अपनी भीड़ दिखाने आए हैं। देखो संविधान तो खतरे में है, इसमें तो कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे जो मेन वो इंस्टीट्यूशन थे, जैसे ये चुनाव आयोग हो गया और दूसरी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सारी अपने धीरे धीरे कब्जे में कर लिया है, उनको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो क्या लगता है कि सर आज कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को ही बाहर निकलते हैं, बाकी सारे दिन तो वो अपनी जो सत्ता है उनमें लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो पूरे साल इस देश में काम करते हैं। और देश में जो आप जागरूकता देख रहे हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी ना, वो सामाजिक संगठनों ने काम किया है, तो उसका परिणाम है ये जागरूकता जो है। सर अगर जागरूकता होती तो आज जो जैसे आपने अभी बताया कि हाँ संविधान तो खतरे में है, ये तो सर खतरे में क्या है कि जो संविधान की जो मेन जो एक प्रश्न है उसमें तो संविधान लिखा है, लेकिन अंदर का जो कानून है वो सारे खत्म कर चुके हैं। नहीं, वो बात ठीक है, संविधान खतरे में है। अगर एक सरकार वो तानाशाही हो जाए तो उसमें सरकार का भी दोष है, हमारा जो लोग है, हमारा जो समाज है, उसका तो दोष है ही कि जो पढ़े लिखे लोग आए थे, जिन्होंने नौकरी में आए थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो समाज में काम करेंगे, लेकिन उतने लेवल पर लोगों ने काम नहीं किया, जिसका ये भी एक कारण है कि संविधान जो खतरे में है। एक कारण ये भी, और सरकार जो आज की डेट में है वो सरकार तानाशाही हो चुकी है। धीरे धीरे उन्होंने सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से कर दिया है, और चुनाव आयोग है, जुडिशरी है, सबको उसने धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लिया है। लेकिन सर अब तो कुछ लोगों की डिमांड ये हो गई है भाई जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें भी हमें रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, अभी का ये तो जब से प्राइवेट सेक्टर में, जब से वो उसमें ये रिजर्वेशन होना चाहिए था, क्योंकि जितने प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी पूंजी से नहीं बने, उन्होंने सरकार से ये वो लिया है, ऋण लिया है, और जो पैसा सरकार का होता है वो जो बैंकों से ऋण लेते हैं वो जनता का पैसा होता है, इसलिए उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें शुरू से ही इसका सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी वर्गों का इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। मेरा ऐसा, हमारा इंसाफ का ये मानना है। उसे क्या लगता है कि आजकल जो मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, अब की बार 400 पार, ये तो जुमला है। 400 पार कैसे आ जाएंगे? जितने सभी स्टेटों में जिनके उनकी पूरी की पूरे सीटें थे, जैसे कि 39 में 38, 26 में 26, क्या वहाँ पूरी सीटें आ जाएंगी? वो नहीं आ सकती, किसी हालत में भी नहीं है। ये तो एक हवा बनाने के लिए उन्होंने 400 पार का जुमला किया है। अगर ये सरकार जीतती है तो मेरा तो ये मानना है कि ये ईवीएम से भी जीत सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हम देश में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो देश में देखते हैं कि वो मतलब कि बेरोजगार दुखी है, स्टूडेंट दुखी है, किसान दुखी है, एससी वर्ग दुखी है, एसटी दुखी है, और मीडिया को अपने कब्जे में किया है। वो मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनसे खुशी होगा और इनको वोट देगा? सर खुश है ना सर, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। वो कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा लगा लो तो 10% तो लोग हैं, 90% तो लोग दुखी हैं। उनका रोजगार नहीं है, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, स्टूडेंटों स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हायर एजुकेशन इतनी हो गई है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना में मुश्किल हो गया, प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बेरोजगार दुखी हैं, बेरोजगारों को मतलब कि हर पेपर लीक हो जाता है, अगर वो बेरोजगार वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठी डंडे पड़ते हैं,
तो अब पूरे देश में 90% लोग दुखी हैं, तो दुखी होगा कौन इनको वोट देगा? सर जो 2 टाइम का राशन दिया जा रहा है, हाँ। मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई मैं 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाने का दे रहा हूँ, तो सर वो ला रहे हैं ना सर। तो मोदी कोई अपने घर से दे रहे हैं? ये सरकार का आपका और मेरा पैसा है, और वो जो भी दे रहे हैं वो यहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है, उसके तहत दिया जा रहा है। कोई मोदी अपना कोई आसान नहीं कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं आप 5 किलो अनाज मत दीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए। आप उनको रोजगार देंगे तो वो आपसे 5 किलो अनाज मिलेगा, आप उनको रोजगार देंगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा उनके पास में वो चीजें खरीदेगा तो फैक्ट्री लगेंगे, तो बल्कि वो आपको रेवेन्यू देगा। आप उनको भिखारी मत बनाइए, आप उनको रोजगार दीजिए। उनको रोजगार देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये 5 किलो अनाज जनता नहीं चाहती है, ये तो मोदी जी उनको 5 किलो देके उनको गुलाम ही रखना चाहते हैं, इसलिए वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लेकिन सर अंधभक्त जो हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि मंदिर बना के मोदी जी ने बड़े अच्छा काम किया और हमें बड़ा सुकून है। देखो मंदिर बनाया, इसमें किसी को विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर से क्या मुझे रोटी मिल जाएगी? तो जो बेरोजगार है उसको रोटी मिल जाएगी, वो ठीक है, आस्था है, लोगों सभी की आस्था है, आपकी किसी में आस्था है, मेरी किसी में आस्था है। मंदिर बना ठीक है, उसका किसी को विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर से कोई रोटी या रोजगार नहीं मिलता है। मंदिर अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। लेकिन सर गारंटी तो बहुत बड़े पैमाने पे सर वो घर घर में पहुंच रही है। नहीं, गारंटी का मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी का सारी गारंटी उनके फिर एक तो जो ये कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये कहना ही गलत है, क्योंकि मोदी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। उनको ये बोलना चाहिए कि ये भाजपा सरकार की या ये इस सरकार की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं बोलना चाहिए। मोदी कोई अपने घर से थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं जो जिससे वो खर्चेगा। अभी जितने भी मोदी ने जो वादे किए हैं 14 से लेके उन्होंने 15 लाख का वादा किया था वो पूरा हुआ, वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वो वादा हुआ, किसानों की आय दुगनी होगी वो वादा हुआ, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वो पूरा हुआ। किसी भी फ्रंट पे वो हर एक फ्रंट पे ये मोदी से ये कहना भाजपा सरकार खेल रही है। तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था भाई इस तरीके का आडंबर नाच कूदे डीजे बजाने से अच्छा है कि मेरा साहित्य घर घर पहुंचाया जाए, मेरा साहित्य पढ़ाया जाए तो आपकी तरक्की होगी। लेकिन जो लोग हैं, आवाम है, जो जनता है, वो आडंबरों की तरफ भागी जा रही है। हाँ नहीं ठीक है, हमारा समाज इसमें काफी लोग हैं जो आडंबरों में फंसे हुए हैं, तो ये सामाजिक संगठनों का तो यही तो काम है, लोगों को अवेयरनेस पैदा करना, उनको आडंबरों से दूर निकालना, यही तो सामाजिक संगठनों का काम है, और वो कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, और एक वक्त आएगा जब पूरा समाज जागरूक हो जाएगा तो अपना भला बुरा समझेंगे, और इस देश का एक टाइम ऐसा आएगा हम लोग इस देश के शासक नहीं होंगे, हम शासक वर्ग होंगे इस देश। सर क्या आप सपना देख रहे हैं आज, मतलब वो 14 अप्रैल है कि आप शासक बनना चाह रहे हैं? हम शासक नहीं, हम शासक वर्ग बनना चाहते हैं। शासक वर्ग बनना चाहते हैं? हाँ। सर मुझे लगता है कि आप सपना देख रहे हैं। नहीं, सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, शासक वर्ग की गारंटी है अब की बार 400 पार, और हो सकता है कि अगले चुनावी ना हो। नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा ना, 400 पार ये हवा बनाने के लिए ये जुमला है। 400 पार तो किसी हालत में नहीं आ सकते। शराब जब आंकड़े दिए हैं, आंकड़े मात्र एक भी सीट ऊपर नीचे नहीं होती है, आंकड़ों के अनुसार उतनी ही सीटें आती हैं इनकी, तो उतनी सीटें आती हैं तो वो तो ईवीएम के कारण आ रही है ना, इनकी सीटें ईवीएम के कारण आनी। आज की डेट में ईवीएम से जो जब वीवीपैट टैक्स लग गया है, उसके बाद तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा वोट मैंने डाला क्या, जिसको मैंने डाला उसको गया नहीं गया, मुझे श्योर नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो यही है, जो ईवीएम का चुनाव हो रहा है, सबसे पहली शंका तो यही है कि जो मैं वोट दे रहा हूँ जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को, उसको वोट गया नहीं गया, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। तो मेरी तो सबसे पहले अगर शंका पैदा होती है तो सरकार को ये शंका दूर करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। सर आप जैसे लोग मुझे लगता है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई हजार वैन के अंदर जो ईवीएम मशीन है उसको ले जाकर जनता के बीच में जा रहे हैं और बार बार बता रहे हैं इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार तो अपना वो कार्य करेगी वो, लेकिन जो सरकार चुनाव आयोग से कई प्रश्न पूछे गए हैं या जो इससे पहले अभी विपक्ष के लोग
इतने समय से उनसे मिलने का टाइम मांग रहे थे, उन्होंने पीछे दिया भी नहीं उनको टाइम। और पिछले जो चुनाव हुए उसमें मेरे ख्याल 300 प्लस से ज्यादा जो जितने पोल डाटा हुए, जितने पोल पड़े और जो गिनती है उसमें काफी फर्क था। 6,000 से लेकर 18-20 हजार तक इतनी सीटों में फर्क था, और उसका आज तक उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। लेकिन सर चुनाव आज जो आप पिछले आंकड़े की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव को 15 दिन बाद तो सारा ही डिलीट कर दिया था। हाँ, तो क्यों डिलीट किया? इससे शंका और पैदा होती है कि उसमें सरकार के खिलाफ वो बात जारी थी, इसलिए उसने चुनाव आयोग ने डिलीट कर दिया। अगर वो बात सच्चा होता तो चुनाव आयोग तो उसको डिलीट क्यों किया उसने? तो सीधी सी बात है। तो क्या लगता है सर, ये चुनाव आयोग भी क्या दबाव में है? चुनाव आयोग तो अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आयोग में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। सबको पता है कि वो बिल्कुल सरकार के प्रेशर में है। सर आपको दिल्ली नहीं बाहर के लोग भी देख रहे हैं और आए दिन आपको लोग देखते रहते हैं, रोड पे आप संघर्ष करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो पढ़े लिखे हैं, इनको जो जागरूक है, उनको समाज में जागरूकता फैलाने के लिए डेली बेसिस पे काम करना चाहिए। ये नहीं आज हम 14 अप्रैल को आए हैं या इकट्ठे हुए हैं और खा पी के चलेगा, 364 दिन घर में सो गए। हमारा तो ये है कि 365 के दिन काम करना चाहिए। जिनको टाइम मिले 1 घंटा करे, जिनको वीक में काम ले तो वो वीक में करे, जिनको मंथ में टाइम मिलता है वो मंथ में करे। जिसको जैसा भी टाइम मिलता है वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करे। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट मैसेज नहीं है। सिर्फ जागरूकता लाकर हम अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद।